नमस्कार। मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने अपने चैनल में इस वीडियो को लेकर आया हूँ और ये वीडियो संबंधित है पीएचडी करने से। बहुत लोग पीएचडी करते हैं, कुछ लोग नौकरी पाने की आशा में, कुछ लोग स्टेटस सिंबल, कुछ का मुझे भी नहीं समझ में आता कि पीएचडी क्यों करते हैं। मैं भी उस अनुभव से गुजरा हूँ, तो कुछ अनुभवों को मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा जो नए विद्यार्थी पीएचडी करना चाहते हैं। पहले तो ये है कि आप पीएचडी करना क्यों चाहते हैं। आपका क्या विषय के प्रति पैशन है, उस सब्जेक्ट में पैशन है, विषय को समझने की खोजी प्रवृत्ति, एक्सप्लोरेटिव एटीट्यूड क्या आप रखते हैं, या सिंपल एक समाज में स्टेटस के लिए, समाज में आपको वाहवाही मिले या आपको एक ख़ास इज्जत मिले, उसके लिए पीएचडी करना चाहते हैं। पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप अपने को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आप अपने को एकाग्र कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, धैर्य है आपके अंदर, लोगों के द्वारा आलोचना सुनने की क्षमता है। आपका लक्ष्य क्या है पीएचडी करने का, क्या आपको उसके बारे में पता है। पता नहीं कितने ही लोगों से आपको आलोचनाएं सुननी पड़ेंगी। और जैसे वो कुमार विश्वास की कविता है, कोई दीवाना कहता है तो कोई पागल समझता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद आते हैं कुछ खास टर्मिनोलॉजी पे। हिंदी में कहते हैं अनुसंधान, एक शब्द और भी है संधान, रिसर्च, सर्च। मतलब क्या है? संधान का मतलब होता है कोई लक्ष्य डिसाइड करना, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि क्या आप लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उसको पाना, वो संधान कहलाता है। अब पाने के लिए जो भी कर्म करेंगे या प्रयत्न करेंगे वही संधान होता है। लेकिन एक लक्ष्य को पाने के लिए कई छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं एक सीक्वेंस में, और उन लक्ष्यों को, छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करी जाती है, संधान किया जाता है। तो छोटे छोटे लक्ष्य वो अनुसंधान कहलाते हैं। अनु यानी छोटे छोटे लक्ष्य। और वही सर्च और रिसर्च में, सर्च यानी खोज, रिसर्च कि ज्ञान पहले से ही है। आपको एक नई दृष्टि से, एक नए रेफरेंस में, एक नए प्रसंग में आपको अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए आपको प्रस्तुत करना है कि हम पहले के एग्जिस्टिंग ज्ञान को हम इस वे में, इस तरीके से देखते हैं, और इस तरीके से देखते हैं तो हमारे निष्कर्ष जो हैं वो ये निकलते हैं, वो रिसर्च कहलाती है। और जब हम सर्च की बात करते हैं तो एक टर्मिनोलॉजी और है, वो है इन्वेंशन, इनोवेशन एंड क्रिएशन। इन्वेंशन अधिकतर एक्सीडेंटल हुए हैं। 95% इन्वेंशन वो इन्वेंशन करने के लिए किए गए नहीं थे, वो हो गए, एक्सीडेंटल थे। लेकिन क्या हो रहा है, घटना क्यों हो रही है, इसका क्या मतलब हो सकता है, ये समझने की आपके अंदर ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको समझबूझ होनी चाहिए, आपको आसपास की घटनाओं को समझने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। उन लोगों के अंदर ये क्षमता थी, ये परसीवरेंस था।
उन्होंने उस विचार को समझ लिया। ब्रह्मांड में विचार बहुत पड़े हुए हैं, ज़रूरत है केवल उनको समझने की, सूझने की। तो आप किसी भी संस्थान में आप यदि पीएचडी करना चाहते हैं तो उस संस्थान का एक बड़ा लक्ष्य होता है जिसकी वजह से वो संस्थान बना हुआ होता है। उस किसी बड़े लक्ष्य को संधान करना होता है, उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करना हो चाहता है वो संस्थान। अब उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में कई सारे छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपनी दिमागी कैपेबिलिटी के अनुसार उसमें से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं और आप पीएचडी के लिए उसको डिसाइड कर सकते हैं। वही रिसर्च के लिए भी एक बात और कहना चाहूँगा, जैसा शब्द से प्रतीत होता है, जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है या जो भी ज्ञान है, जब आप एक नए संदर्भ में, नए नियम में पिरोने की कोशिश करते हैं तो उसका कुछ और मतलब होता है। और यदि देखा जाए तो आज का एक टर्म है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस, डेटा तो वही है, लेकिन हम डेटा को आड़ा तिरछा, ऊपर नीचे, हम किस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो एक रिसर्च है, सर्च नहीं है, वो रिसर्च है। अब बात करते हैं पीएचडी करने की तैयारी की। जैसा अभी तक बताया, सही विषय का चयन कैसे करें। पहले लिटरेचर हंट कीजिए। आपको अपने रुझान के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार आप करना क्या चाहते हैं उसके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए। तब आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम इस एस्पेक्ट पर या इस विषय पर यदि चलें तो ये मेरे मतलब का, मैं इसमें कुछ कर पाऊंगा। उसके बाद आता है सही गाइड का चुनाव। अधिकतर स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी आते हैं, जो पीएचडी करना है, कोई भी गाइड मिल जाए, नहीं, कोई भी गाइड नहीं। पहले आप जिसको गुरु बना रहे हैं उसकी बैकग्राउंड तो सर्च कर लीजिए। उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका खुद का विषय क्या है, क्या करना चाहता है, पीछे का रिकॉर्ड किया है, कितने स्टूडेंट्स ने उसके साथ काम किया है, उनके अनुभव क्या हैं, और उसके बाद गाइड का चयन कीजिए। अब आता है, क्या आपने जो विषय लिया है उस पर काम करने के लिए सारी सुविधाएं उस संस्थान में, उस इंस्टीट्यूट में हैं या नहीं। बाहरी संस्थानों से मदद केवल 10% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा ना हो कि जहाँ से आपने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया वहाँ कोई सुविधा है नहीं और गाइड की एश्योरेंस पर आप दूसरे संस्थानों के चक्कर ही लगाते रहते हैं, अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। फ्रस्ट्रेशन अलग से मिलता है मुफ्त में। इसके बाद आते हैं, क्या जो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग आपके पास है या आपके गाइड के पास है। गाइड जानता है उसको जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम करना चाह रहे हैं। पता लगा कि आप उस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग के लिए ही धक्के खा रहे हैं। जब आप खुद से संतुष्ट हो जाएं कि इस विषय पर 80% तक काम मैं अपने से कर सकता हूं, तब तक सिनॉप्सिस का रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, क्योंकि एक बार सिनॉप्सिस रजिस्टर हो जाती है तो उसमें बदलाव, उसमें चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, एक चीज़ और याद रखें, गाइड केवल गाइड है, काम आपको करना है और आपने ही अपने काम को अंजाम देना है। आप अपने काम को जो करना चाह रहे हैं, आपसे अधिक कोई भी नहीं समझ सकता। इसके बाद आते हैं काम की डिटेल्स। आप किसी से शेयर ना करें, काम अपना चुपचाप करें। यदि कोई काम इस तरह का है या कोई टेक्नोलॉजी इस टाइप की है जो आप डेवलप करना चाह रहे हैं और आप आगे चलकर पेटेंट करवाना चाहें,
कभी भी उसको शेयर करने की गलती ना करें। इसके बाद एक और बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन करा लिया, गाइड आपकी जान पहचान का, या आपके रिश्तेदारों ने रेफ़र करा, या आपके यार दोस्तों ने रेफ़र करा, सुविधाएं वहाँ पर कुछ है नहीं। अब वो आपसे कहेगा ऐसा है, उसको भी को गाइड बना लो, वहाँ पे ये काम कर लेना, उसको भी को गाइड बना लो, वहाँ पर भी ये काम कर लेना, और मैं काम करवा दूँगा। अपनी थीसिस के रजिस्ट्रेशन में को गाइड के नाम पर भीड़ को इकट्ठा ना करें, क्योंकि जो को गाइड है, यदि काम वो उसके लैब में हो रहा है या उसके यहाँ हो रहा है, तो नेचुरली वो अपना अपर हैंड रखना चाहेगा और ईगो आड़े आ जाती है, ईगो क्लैशेस होते हैं, और आपको उसमें बैलेंस बनाना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इन सब बातों को देखते हुए ही आप पीएचडी के बारे में सोचें, पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कराएं और काम करें। हाँ, आखिरी बात एक और कहना चाहूँगा, यदि आप ये सोचते हैं पीएचडी हम जल्दबाजी में कर लेंगे, बस रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके 180 दिन बाद या 2 साल के बाद हम थीसिस सबमिट कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। पीएचडी करने में आप ये मान के चलिए 4 से 5 साल लग जाते हैं, और उस दौरान आपको अपना खर्चा, और यदि आपके परिवार की आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी आपने ध्यान में रखना है। इन सब बातों को देख कर ही आप पीएचडी में एंटर करें। तो आशा करता हूँ ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं पीएचडी करने के लिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। यदि पसंद आया हो ये वीडियो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे फिर मिलूँगा किसी और शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित बातों को लेकर फिर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।